हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट। चैप्टर जो हम कर रहे हैं क्षेत्रमिति, उसी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। काफी सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं आयत के और वर्ग का परिमाप निकालने के रिगार्डिंग। आप काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बच्चों कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप चैप्टर देख पा रहे हैं क्षेत्रमिति, इसी चैप्टर को हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, अभी तक आपने क्या किया है, आपने आयत या फिर वर्ग का परिमाप निकाला है। ठीक है, आयत क्या होता है? आयत होता है जिसकी भाई अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं अपोजिट साइड्स। जैसे अगर हम आयत की बात करते हैं तो ये हो जाता है आयत, है ना। ये हो जाता है आयत क्योंकि इसकी अपोजिट साइड एल, ये दोनों बराबर होंगी। और ये ब्रेड्थ हो गया, ये भी दोनों बराबर होंगे, है ना। तो टोटल कितनी साइड्स होगी इसकी? टोटल होगी 4 साइड्स। कितनी? 4 साइड्स हो गई, है ना। 4 भुजाएं हो गई। तो इसका परिमाप निकालते टाइम हम क्या करते थे? 4 भुजाओं को ऐड करते थे। इसी तरह आपने वर्ग किया होगा, है ना। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये ए मान लिया तो ये सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। और इसकी भी कितनी भुजाएं हैं? 4। 4 साइड्स हैं इसकी भी। तो हम क्या करते हैं? चारों साइड्स को ऐड कर देते हैं। देखिए, वहीं से इनके फॉर्मूले आते हैं। जैसे 4 साइड्स में इसको ऐड किया तो कितना आ गया? ये आ गया 2l प्लस 2b, है ना। और 2 को कॉमन निकाल के 2 इंटू एल प्लस बी आ गया। इसी तरह इसको करेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और सबको जोड़ देंगे तो 4a आ गया। इस तरह से करते थे हम। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितने भी भुजाएं हैं सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज बोली गई है आपको कि एक सम पंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? चतुर्भुज। ठीक है, ये क्या हो गए? चतुर्भुज हो गए, क्योंकि इनकी 4 भुजाएं थी। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों पंचभुज की। ठीक है, तो पंचभुज क्या हो गया? जिसकी 5 भुजाएं होंगी। जिसकी 5 भुजाएं होंगी वो पंचभुज हो गया, है ना। तो देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये चीज आप समझ गए, ये चतुर्भुज हैं और ये अभी तक आप करते आ रहे थे। अब हम बात करते हैं पंचभुज की। ठीक है, तो पंचभुज क्या हो गया? जिसकी 5 भुजाएं होंगी, है ना। इसकी 5 भुजाएं होनी चाहिए। अब आपको बोला गया है कि ये समपंचभुज है। अब समपंचभुज का मतलब क्या हुआ कि पांचों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, सेम होंगी, है ना। तो जैसे इसको अगर हम नेमिंग करते हैं, इसका हम नेमिंग कर देते हैं सभी वर्टेक्स की, ए बी सी डी ई। ठीक है, ये हो गई। तो 5 भुजाएं कौन सी हो गई? ए बी बी सी सी डी डी और ई ए। अब इनका अगर परिमाप की बात की जाए तो कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई इसकी जो लंबाई है प्रत्येक भुजा की वो 3 सेंटीमीटर है। तो ए भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब प्रत्येक भुजा बोला गया है तो बीसी भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीडी भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, डीई भी 3 सेंटीमीटर और ईए भी 3 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपको परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालते हैं? सभी भुजाओं का जो माप है उसको ऐड करके। तो इसका भी आप परिमाप निकालेंगे। जल्दी से इसका परिमाप निकालिए, बताइए क्या आंसर आता है। अपना आंसर आप चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। प्लस बच्चों, अभी तक इस चैप्टर में अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं। बच्चों, इसको सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम पंचभुज का परिमाप निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे? पंचभुज का
पंचभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? जितनी भी भुजाएं हैं इसकी सबको आप ऐड कर लेंगे, है ना, सबको ऐड करेंगे आप, जैसे ए बी बी सी सी डी डी और ई ए। तो देखिए अगर इसकी प्रत्येक भुजा को हम ए मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इक्वल तो है सारी, तो प्रत्येक भुजा को अगर ए मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे ही हो जाएगा। तो कितने ए हैं यहाँ पे? ये 5 ए हैं। मतलब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ सकता है, 5 ए आ सकता है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ए तो 3 सेंटीमीटर है, तो 5 3 15 सेंटीमीटर आ गया। अब सबको अलग अलग जोड़ेंगे तो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 3 प्लस 3 15 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हम क्या करते हैं अल्टीमेटली, जिस किसी आकृति का हमें परिमाप निकालना होता है उसकी सभी भुजाओं को ऐड कर देते हैं हम। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये वैसा ही है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बस थोड़ी बहुत चीजें चेंज हैं इसमें। तो पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें पंचभुज की बात की गई है और यहाँ पे षष्ठभुज की बात की गई है। षष्ठभुज मतलब जिसकी 6 भुजाएं होंगी। जैसे पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, ऐसी षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती हैं। तो इसको आप ड्रॉ करेंगे, 6 भुजाएं कैसे बना सकते हैं, तो इस चीज को आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये 6 भुजाएं हो गई, है ना। तो यहाँ पे सम षटभुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। ये चीज हमें पता लग गया। लेकिन इसमें अलग क्या है, यहाँ पे हमें परिमाप दिया गया है और भुजा की लंबाई आपको बतानी है। एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि भाई षटभुज का परिमाप कितना है। यह 18 सेंटीमीटर। अब परिमाप हम कैसे निकालते हैं, सभी भुजाओं को ऐड करके, मतलब ए को 6 बारी ऐड करेंगे या फिर 6 से ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है ना। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं। लेकिन परिमाप हमें ऑलरेडी पता है, हमें तो भुजा निकालनी है जो कि ए है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए परिमाप हमारे पास अगर ऑलरेडी है, ठीक है, परिमाप निकालने के लिए तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते थे भुजा को। लेकिन अगर हमें भुजा निकालनी है तो जो परिमाप है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड भी तो कर सकते हैं, है ना। तो कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो 6 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, ताकि एक भुजा आ जाए। तो इस तरह से इसको अप्रोच करेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, षटभुज की एक भुजा की लंबाई, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये कितनी है, जो परिमाप है उसको आप 6 से भाग कर देंगे, है ना। परिमाप को 6 से भाग कर देंगे। अगर परिमाप निकालने हैं तो भुजा को 6 से गुणा करते हैं, इसी तरह परिमाप को 6 से भाग कर देंगे। परिमाप है 18 और ये 6, तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 3 18 यानी 3 सेंटीमीटर आ गया, है ना। ये
3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। मतलब इसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। इसको आप काउंट कीजिए। अब स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम कराना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई एक फोटो है। ठीक है, अगर हम उस फोटो को बनाने की कोशिश करें तो मान लीजिए इस तरह से ये कोई फोटो है। यहाँ पे आपको इस फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम कराना है। ठीक है, लकड़ी की पट्टी से आप इसको फ्रेम कराएंगे। इस तरह से आप यहाँ पे इसके चारों ओर एक लकड़ी की पट्टी लगा देंगे। तो लकड़ी की पट्टी से ये फ्रेम हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि भाई 32 सेंटीमीटर लंबाई है ना, इसकी 32 सेंटीमीटर तो लंबाई है और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो आपको बताना है कि भाई इस जो लकड़ी की पट्टी के फ्रेम करना है, इसमें आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई क्या होगी। मतलब बेसिकली आपसे लकड़ी का जो फ्रेम है उसकी लंबाई पूछ रहे हैं। इसकी पूरी ये लंबाई यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे लंबाई? भाई लंबाई पूछ रहे हैं मतलब परिमाप आपको निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? परिमाप निकालेंगे। किसका परिमाप? ये एक आयत है ना, आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हिंट मैंने दे दी है आपको, एक बारी आप खुद से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सॉल्व करके बच्चों आंसर अपना चैट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? गिवन है सारी चीजें, लंबाई की जरूरत पड़ेगी। तो लंबाई यहाँ पे कितनी गिवन है? 32 सेंटीमीटर। लंबाई यानी एल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और चौड़ाई चाहिए होती है यानी बी, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 21 सेंटीमीटर। तो लंबाई भी गिवन है, चौड़ाई भी गिवन है। निकालना क्या है हमें? लकड़ी की पट्टी की लंबाई। लकड़ी की पट्टी की लंबाई। ये किसके बराबर होगी? ये होगी परिमाप के बराबर, क्योंकि चारों तरफ आई है लकड़ी की पट्टी, इसलिए इसके परिमाप के बराबर होगी। और परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई यहाँ पे कितनी गिवन है? 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? अब 32 प्लस 21 कितना होता है? इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए 32 प्लस 21 होता है 53, 53। 32 प्लस 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53 आ गया। तो 2 गुना 53। अब 53 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 106 आ जाएगा, है ना। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 106 सेंटीमीटर। देखिए कितना
सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको एक आयतकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई हैं, किलोमीटर में है ये दोनों चीज, 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है, आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों आपने किए हैं, तो इसको एक बार आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो भूखंड कैसा है? भूखंड आयताकार है, यहाँ पे गिवन भी है कि आयताकार भूखंड है। तो भूखंड कुछ तरह से हो सकता है, और यहाँ पे जो लंबाई है वो 0.7 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है 0.5 किलोमीटर है। ये दो चीज भी आपको गिवन है। आपको अब क्या करना है? आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए बोला गया है कि 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है, मतलब 4 चक्कर लगाए जाते हैं उस तार के, इस जो भूखंड है इसके चारों तरफ, है ना। तो एक चक्कर अगर लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा? परिमाप के बराबर होगा, ठीक है। तो पहले परिमाप निकालेंगे, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको सॉल्व करें आप। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन है आपको उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है? आयतकार भूखंड की लंबाई आपको गिवन है ना। तो भूखंड की लंबाई लिख सकते हैं, यानी L लंबाई, मतलब L हो जाता है ये है 0.7 किलोमीटर, ठीक है। अब बच्चों अगर आप दशमलव में सॉल्व कर सकते हो, दशमलव को आप ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आंसर आपका आ जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दशमलव हट जाएगा आपका। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए भूखंड की चौड़ाई आपको दी हुई है, भूखंड की चौड़ाई कितनी है, इसको b से डिनोट करेंगे, ये है 0.5 किलोमीटर। तो लंबाई गिवन है, चौड़ाई गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, जो बाड़ की एक पंक्ति है, बाड़ की एक पंक्ति है, उसके लिए हम तार की लंबाई निकालेंगे, उसके बाद 4 पंक्तियों के लिए निकाल लेंगे, है ना। तो बाड़ की एक पंक्ति की लंबाई किसके बराबर होना चाहिए? ये भूखंड का परिमाप, भूखंड का परिमाप, और कितना होता है? 2 × L+B होता है। तो L कितनी है आपके पास? L है 0.7 और B कितना है? 0.5 किलोमीटर में है ये। अब इनको आप ऐड कर देंगे, 0.7 और 0.5 डेसिमल वाले नंबर्स को ऐसे ऐड करते हैं। देखिए डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 7 + 5 12, एक हासिल और एक एज इट इज आ जाएगा, मतलब 1.2 लिख सकते हैं हम, 2 × 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसको 1.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12 दूनी 24 होता है, मतलब 2.4 किलोमीटर आ जाएगा। 2.4 किलोमीटर क्या चीज आई है? ये आया है भूखंड का परिमाप, या फिर बाढ़ की एक पंक्ति की लंबाई। लेकिन हमें क्या निकालना है? बाढ़ की 4 पंक्तियों की लंबाई, है ना।
तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि भाई बाढ़ के लिए चार पंक्ति हैं, है ना। बाढ़ के लिए चार पंक्ति हैं, तो आवश्यक बाढ़ की आवश्यक लंबाई कितनी हो जाएगी? बाढ़ की आवश्यक लंबाई हम क्या करेंगे? परिमाप को 4 से गुना कर देंगे, या फिर जो एक पंक्ति है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 4 पंक्तियों की लंबाई आ जाएगी। तो 4 इंटू एक पंक्ति की लंबाई है 2.4 किलोमीटर, है ना, 2.4 किलोमीटर। अब 24 का अगर किसी को टेबल आता है तो सीधा लिख सकते हैं आप कि 24 चौके 96 होता है 9.6 किलोमीटर। 9.6 किलोमीटर ये परिमाप हो जाएगा, आवश्यक बाढ़ की लंबाई हो जाएगी। जिसको नहीं आता है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख ले, 4 चौक 16, एक हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9 और दशमलव एज इट इज आपका आ जाएगा। तो इसको डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने काफी सारे क्वेश्चंस आज किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा होगा, नोट डाउन किया होगा। कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में ही पूछेंगे। तो बच्चों इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में बिल्कुल ऐसे ही जो आपको कंप्लीट करने हैं अपने होमवर्क में। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।